अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तभी शिप्पोजी टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रैनी वहां के हेड को बोलती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ताकेजो को पकड़ नहीं सकते। वह एक अजीब बच्चा था जो अपना अधिकांश समय पहाड़ों में बिताता था। दूसरे शब्दों में वह एक जानवर है। वह पक्षियों, खरगोशों या यहाँ तक कि पेड़ों की छाल पर भी जिंदा रहेगा। जो भी लगे वह तुम्हारे आदमियों को चकमा देता रहेगा। एक बार जब कोई जानवर पहाड़ों में भाग जाता है, वह इंसानों की पहुंच से बाहर है। तभी टेकेजो को देखते हैं कुछ खा रहा होता है। तभी गांव वाले को देख छुप जाता है और बोलता है, गांव वाले भी मेरे पीछे पड़े हैं। तभी टेकेजो वहां से भागने लगता है। तभी एक आदमी को देखता है जो डरते हुए बोलता है, शी शी शीन। तभी टेकेजो उसको बोलता है, माता हाची अभी भी जिंदा है। यह संदेश दादी और ओत्सु तक पहुंचा देना। उन्हें बता देना कि यह काम करके मैं गांव छोड़ दूंगा। बस इतना ही चाहता हूं। तभी गांव वाले लोगों की आवाज सुनते ही उस आदमी को पकड़ के उसके मुंह को बंद करते हुए छुप गया और बोलता है, वे मेरे पीछे पड़े हैं। गांव वाले सैनिकों की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें आदेश दिया जा रहा है? और उस आदमी के फेस पर एक मुक्का मारते हुए बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है। शिप्पुजी मंदिर की दादी होनेडेन और ओत्सु को बता देना माता हाची अभी भी जिंदा है। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि वह एक औरत के साथ भाग गया, लेकिन वह मियामोतो वापस नहीं आ रहा है। उन्हें संदेश दे देना। और उसे लात मारते ही भगा देता है, जो भागते हुए चिल्लाने लगता है, यह ताकेजो है, वह यही है। तभी सीन ग्रैनी के पास जाता है जहां वह समुराई के मुखिया को बोलती है, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दे। मेरा नाम ओसुगी है। मैं होनेडेन माता हाची की माँ हूँ, जिसे उस नीच ताकेजो ने युद्ध के लिए बहला फुसलाकर भेज दिया था। वह अभी तक घर नहीं लौटा है। तभी मुखिया ओत्सु से पूछता है, और तुम? ओत्सु बोलती है, मैं ओत्सु हूँ। तभी ग्रैनी बोलती है, ओत्सु और विनम्र बनो। जिससे ओत्सु बोलती है, मैं उसकी आंखें सहन नहीं कर सकती। तभी ग्रैनी बोलती है, यह मेरे बेटे की मंगेतर है। वह भी ताकेजो के लिए उतनी ही नफरत महसूस करती है जितनी मैं, है ना ओत्सु? ओत्सु कुछ नहीं बोलती। ग्रैनी फिर पूछती है ना? ओत्सु फिर कुछ नहीं बोलती है। ग्रैनी चिल्लाते हुए बोलती है ना ओत्सु? ओत्सु बस ऊह बोलती है। ग्रैनी डांटते हुए बोलती है, ऊह नहीं, हाँ बोलो, ठीक है। ओत्सु बोलती है, ठीक है नहीं। ग्रैनी मुखिया को बोलती है, कृपया ओत्सु को क्षमा करें। वह एक अनाथ है जिसे किसी ने उचित शिष्टाचार नहीं सिखाया, भले ही वह 17 साल की है। उसे दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। ग्रैनी ओत्सु को बोलती है, अगर तुम्हें होनेडेन परिवार की दुल्हन बनना है तो तुम्हें समझदार होना पड़ेगा। ओत्सु बोलती है, जी माफ करना। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रैनी भगवान से प्रार्थना करती है और दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, तुम्हें जिंदा होना चाहिए, तुम मरे नहीं हो, है ना? माता हाची और रोने लगती है। तभी गेट से आवाज आती है। ग्रैनी को लगता है माता हाची आया है। वो दौड़ के जाती है। तभी देखते हैं वहां टेकेजो रहता है। टेकेजो हांफते हुए बोलता है, ग्रैनी। तभी सीन ओत्सु तरफ जाता है जहां वो मुखिया साके पीते हुए बोलता है, ओत्सु मेरी प्रिय, वह माता हाची शायद युद्ध के मैदान में मारा गया। ओत्सु शॉकिंग आवाज में बोलती है, क्या? तभी भिक्षु बोलता है, ओत्सु तुम हमारे मेहमान कैप्टन आओकी के लिए थोड़ी खातिरदारी क्यों नहीं करती? तभी ओत्सु बोलती है, जरूर, और साके के बोतल को उठा के एक हाथ से आओकी को देती है, जिसे देख भिक्षु बोलता रहे, एक हाथ से? ओत्सु तुम असभ्य हो रही हो। तभी आओकी भिक्षु को बोलता है, आप अब जा सकते हैं। भिक्षु, मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है, भिक्षु बोलता है। लेकिन ओत्सु की सगाई होनेगेन परिवार में हुई है। ये सुन के आओकी कड़क आवाज में बोलता है, तो माता हाची मर चुका है, जाओ। तभी देखते हैं भिक्षु रूम से बाहर निकल जाता है और बोलता है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, क्या मैं एक भिक्षु के रूप में असफल हूं? तभी रूम के अंदर देखते हैं जहां ओत्सु और आओकी रहते हैं। तभी आओकी बोलता है, युद्ध में इंसान आसानी से मर जाते हैं। यह और भी सच है। यदि माता हाची केवल एक पैदल सैनिक था जिसका एकमात्र हथियार भाला था। तभी ओत्सु बोलती है, लेकिन माता हाची स्ट्रांग है, ताकेजो के बाद दूसरे नंबर पर। तभी ओकी बोलता है, यहां तक कि यह ताकेजो भी अंततः पकड़ा जाएगा और मेरे आदमियों द्वारा मार दिया जाएगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा, माता हाची मर चुका है। ओत्सु, तो कैसा रहेगा, तुम और मैं?
और ओत्सु के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे ओत्सु खुद को बचाते हुए ओकी को एक लात मार देती है, जिससे ओकी नीचे गिर जाता है। ये देख ओत्सु मन ही मन बोलती है ये अच्छा नहीं हुआ, और ओकी के ऊपर साके का बोतल फेंक बोलती है, मैं माता हाची की मंगेतर हूँ, मैं होनीडेन परिवार में शादी करने जा रही हूँ, ये पहले ही तय हो चुका है। और वहां से भाग जाती हैं। ओत्सु को भागते हुए देख भिक्षु उसे आवाज देता है, ओत्सु, और ओत्सु को डरा देख बोलता है, मुझे क्षमा कर दो ओत्सु। तभी ओत्सु का डरा हुआ फेस देखते हैं, मन ही मन बोलती है, ये डरावना और घिनौना था, ओह माता हाची। और ओत्सु रोते हुए बोलती है, मुझे माता हाची का चेहरा याद नहीं आ रहा है। तभी भिक्षु के हाथ में एक लेटर देखते हैं और वो बोलता है, मुझे क्षमा कर दो ओत्सु, मैं कुछ नहीं कर सका। तभी ओत्सु माता हाची का फेस याद करते हुए बोलती है, चुप रहो, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूं। क्यों माता हाची, कृपया जल्दी घर आ जाओ ओत्सु। तभी भिक्षु आवाज देता है, ओत्सु, एक कुरियर ने आज मुझे यह दिया, मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा। लेटर देखते ही ओको बोलती है, एक लेटर मेरे लिए, मोरी जैसी अनाथ को कौन पत्र भेजेगा। तभी सीन ग्रैनी के घर पर जाता है, जहां टेकेजो बोलता है, ग्रैनी मैं आपको बताने आया हूं। माता हाची ग्रैनी टेकेजो को बोलने नहीं देती है और उस पे चाकू से हमला कर देती है, जिससे टेकेजो बच जाता है। तभी ग्रैनी बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर मैं मर सकती हूँ, तुम्हें मारने के बाद मैं खुद को मार डालूंगी। और टेकेजो पर हमला करने लगती है। तभी टेकेजो उनके हाथ पर मारता है, जिससे चाकू नीचे गिर जाता है। और टेकेजो बोलता है, माता हाची अभी भी जिंदा है, मैं यही बताने आया हूं।